So hello everyone. Hello. My name is Janvi. And I am Aman. We are two engineers on mic and we are here with our podcast. We are going to discuss today about a very crucial topic. Why are you doing this job? Basically what we mean is कि जिस लाइफस्टाइल में अभी आप हैं, जो भी जॉब अभी परस्यू कर रहे हैं, मे बी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जिस भी फील्ड में हैं, are you really loving your work or you're just doing the job to pay your bills, and the bills that you are paying, are they actually making you happy or just are you bound in a kind of loop? एक साइकिल है पैसे कमाने की, पैसे खर्चने की, एंड आपको पता भी नहीं कि आप ये सब कर क्यों रहे हैं. What forces me to have a discussion on this is time. Exactly. The highly paced time, which is not allowing us to rethink, which is not giving us a space to think about our lifestyle, the benchmarks which we are following. The loop which you have talked about, and the loop we are just getting again and again. We need to break it, right? I'll spend it, I'll earn it. I'll spend it, I'll earn it. There is no space for our interest, for our hobbies, for our goals. No introspection is there. So basically, most of us are just earning through different ways, maybe which suits us or doesn't, but we are into it. So first of all, we'll discuss the mindset, the reason for us being there, and then we'll try to find out a way to get out of that loop. Very beautifully described by Aman कि it's about time. जैसे कि ये जवानी है दीवानी का डायलॉग है कि बीतता वक्त है और खर्च हम होते हैं. Exactly. तो वी शुड मेक इट वर्थवाइल ना कि हम खर्च हो रहे हैं, तो इट शुड बी समथिंग, अ स्टोरी दैट वी क्रिएट कि जिसको हम लुक बैक कर सकें कि वी हैव लिव्ड दिस काइंड ऑफ लाइफ. लेगेसी दैट वी आर लिविंग बिहाइंड, इट शुड बी ग्रेट इनफ. इट शुड बी अ स्टोरी टू टेल एवरीवन. तो मे बी जब लाइफ आपकी आंखों के सामने से आपके पास हो, तो देयर शुड बी सम गुड मोमेंट्स, नॉट जस्ट कि एक बिल्स पे करने में और ऐसी चीजों को खरीदने में जो आपका एक्चुअली मन ही नहीं है, जो आपको लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस दे नहीं सकता, उसी में आपने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया. नेक्स्ट चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे, यही चीज, हम ऐसी चीजें खरीदते हैं, उन चीजों के बिल्स पे करते हैं जो कुछ तो जैसे नेसेसिटी होती हैं, जैसे कि मे बी रेंट, मे बी हाउस EMI, मे बी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स और गैस वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं. बट कुछ चीजें जिनकी हम EMI भर रहे हैं, जिनके हम बिल्स पे करते हैं, जो हम आउट ऑफ बस ले लिया, वो हमें लॉन्ग टर्म में खुशी भी नहीं देती. हम क्यों लेते हैं? और मेरा ये मानना है कि generally most of us middle class person, right, we have a tendency and it's bound to be there. I think हमें एक पर्टिकुलर तरीके का एक फ्रेम फॉलो करना पड़ता है. हमें घर लेना होता है, हमें गाड़ी लेनी होती है, हमें उसके बाद टीवी लेना होता है, हमें कुछ जनरली हमारी नेसेसिटीज हैं जो हमको लेनी पड़ती हैं. और इसके बाद जाके कहीं आगे मैं देखता हूँ कि क्या यार मुझे वो चीज उस समय लेने की जरूरत थी जो मैंने उस टाइम पे ली थी, जब मुझे उससे कहीं ज्यादा कुछ और कर लेना चाहिए था. शायद आज मैं एक उस चीज में ज्यादा पैसे खर्चना चाहता हूँ जो मेरे अराउंड के लोग मेरे को फोर्स करते हैं लेने के लिए, ना कि वो चीज जो कि आने वाले 10 साल बाद मैं रिग्रेट करूंगा कि आज मैंने वो कर लिया होता. इफ यू कैन रिलेट टू मी, आई गेस आज के टाइम में मैं अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ तो वो अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, वो अच्छी गाड़ी में चल रहे हैं, तो आई एम ऑल्सो फोर्स्ड कि यार कम ऑन फॉलो देम, बट इट्स नॉट लाइक दैट. आई थिंक मुझे वो काम करना चाहिए जिससे कि मैं ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ूं अपने सपनों की तरफ, आई थिंक अपनी एंडिंग की तरफ, बिकॉज वी ऑल आर फॉलोइंग आवर एंडिंग, नो, एंड वी हैव ऑल एंडिंग की तरफ मैं अच्छे से बढ़ पाऊं. और अभी मेरे पास बहुत ही एक मतलब होता है ना कि जो बहुत अच्छा एग्जांपल है वो है कि अभी वी ऑल हैव सीन द ग्रैंड वेडिंग, exactly, the grand wedding of the Ambanis. So if we really look into it, so yeah, we know they are a very well off, upper class person. They are well off. They have a lot of money. They are well off in a very short term. Financially, they are there. But even after that, I sometimes think, yeah, why they need to spend so much of crores of rupees on just a simple wedding? Why didn't they just saved it all and did some other business, some other venture? Yeah. But if a middle class person, if someone out of us think of it कि यार चलो I'll also try to follow this, मैं भी अपनी wedding को थोड़ा grand बनाता हूँ, और होता है ना कि
ठीक है हम उस लेवल का नहीं कर पाएंगे, बट यस मैं भी कुछ ऐसा करूंगी सोसाइटी में मैं दिखूं, मेरा नाम हो, क्योंकि शादियां ही वो तरीके होते हैं ना जिससे कि आपकी कमाई और ये सब doesn't matter at all. milestone. It doesn't matter at all. They've spent this much of amount not only on the wedding. I think on the back end of it, there's a big business purpose. Exactly. They have been attached to many other riches, many other grades Yeah. in the country, out of the country, and they have used this opportunity to expand them. I think no. Exactly. They have shown our culture, Indian heritage, to entire world. But the thing is, हमारा यही पॉइंट इज द सेम कि जैसे एक यंगस्टर जो होता है वो सबसे पहले जब उसके पास वो जो अडल्ट मनी, सो कॉल्ड अडल्ट मनी करने के खर्च उसे आता है तो क्या चाहता है कि एक अच्छा फोन हो जाए, जैसे कि आजकल आईफोन का बहुत ट्रेंड है कि मैं आईफोन लूंगा, आईफोन 12, 13, 14, 15 लेना है, सबसे रिसेंट वाला लेना है यार, कम कैसे ले लूं। तो फर्स्ट थिंग, और मतलब मोस्टली मेल I think from this we can just take out one point. I think competition. Competition I think is the first point which we can take off out from our life. Just don't compete from others. In terms of your spendings, your savings, you are running on your own track. So from this thing we'll just take it off. Next, Exactly. I think it's we don't know exactly what we need at this point of time. No, just we have to completely understand our vision कि हमें चाहिए क्या exactly, मैं चाहता क्या हूँ, 2 साल में मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, 2 साल में लोग कहाँ पहुँचना चाहते हैं वो अलग है, तो मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ। एक अडल्ट, एक जब बच्चा बड़ा बनता है, टीनेजर, और उसके बाद जब अडल्ट फेज में आता है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में आज तक इसे खाया ही नहीं बहुत सारी चीजें, और वो एक ऐसे जैसे होमवर्क करना, क्लास वर्क करना, इसके माइंडसेट में पढ़ के ऑफिस जाना, सुबह उठना, एक रूटीन फॉलो करना। ओके, कुछ लोगों का जैसे कि जिम है, कुछ लोगों की और चीजें हैं छोटी छोटी जो ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद वो एक ऐसे लूप में पड़ जाता है कि उसको पता ही नहीं है कि वो जो जॉब कर रहा है आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल में वो कहाँ पहुंचने वाला है, उससे क्या माइंडलेसली बस चल रहे हैं। और अगर आप ठीक एक जॉब कर रहे हो, सर्टेन अमाउंट, आप एक्स अमाउंट वहां से अर्न कर रहे हो, और एक्स में से आप 90% अगर आप फिनिश ऑफ कर दे रहे हो बिना किसी सेविंग के, बिना किसी एक हेल्दी अपने किसी खर्चे के, हेल्दी खर्चा मैं उसी को बोलूंगा जो कि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, आपको खुशी दे। अगर आपने सपोज करो आज 1000 रुपए अपने एक डिनर पे खर्च कर दिए, मुझे वो बिल्कुल भी हेल्दी आपका खर्चा नहीं लगता है। तो आपको कुछ एक आपके जो ऐसे खर्चे होने चाहिए। तो कहने का मतलब वही है कि अगर आप एक्स अमाउंट कमा रहे हो और 90-95% ऑफ एक्स उड़ा दे रहे हो एक महीने के अंदर, तो इट हैज नो पॉइंट। This is some of my friends and some of the people we know कि what they are doing is they are living away from their family at the time जब उनकी फैमिली को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और ऐसे में वो मतलब उनका आधे से ज्यादा जो सैलरी है वो रहने में और मे बी खाने में और माइंडलेसली खाने में। कभी कभार हमारे पास जब एक फिक्स नहीं होता कि अभी क्या नेक्स्ट खाना है, तो हम कुछ भी ऑर्डर करवा लेते हैं। दैट्स द इजीएस्ट वे वी कैन फाइंड। और अनहेल्दी हैबिट्स वगैरह भी, that's another topic. We are discussing the youth here. Exactly. The people like us, जो न्यू जॉब में आए हैं, जो एकदम कॉलेज खत्म होने के बाद 2 साल, 3 साल, 5 साल, राइट, और ऐसे में वो अपनी ना फैमिली को टाइम दे पाते। एक बार अगर घर का चक्कर लग गया मे बी फ्लाइट से, और ऐसे में उनकी सारी जो मेजर सैलरी है वो चली जाती है। And yes, we know that's not intentional at all. Exactly. They are forced to do that because society wants you to be a slave under somebody. और ऐसे में उनको टाइम नहीं मिल पा रहा जो चीजें उनको सच में खुशी देती हैं, जो उनका पैशन था हमेशा से, जो उन्होंने सोचा था कि एक बार मैं जब अपना खुद पे खड़ा हो गया, अपने पैरों पे खड़ी हो गई अपने पैरों पे, और मेरे पास जब पैसे आने लगे तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं दुनिया जीत सकता हूँ। यार बचपन में तो इंसान ये सोचता है कि मैं क्या क्या नहीं कर सकता अगर थोड़ा सा मैं अपने पे खड़े हो जाऊं, मुझे मम्मी पापा से पैसे ना मांगने पड़े और मैं खुद से सक्षम हो जाऊं। बाय एज हम लोग की बहुत ही सिंपल सी आदत हो जाती है कि हम लोग अपने एक एक सपने को थोड़ा डिग्रेड करते रहते हैं कि ओके यार कोई नहीं, यहाँ नहीं, मैं यहाँ एडजस्ट कर लूंगा, यहाँ नहीं, यहाँ कर लूंगा, और अल्टीमेटली जो होता है ना हम उसके साथ एडजस्ट करना सीख जाते हैं, हम रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। द होल पॉइंट इज कि वी हैव टू क्रिएट आवर ओन रियलिटी, दैट इज व्हाट द लाइफ इज फॉर, राइट? आई समटाइम्स फील वेरी सैड for us, for everybody, who just compromise with their dreams, compromise with society for himself or herself,
आई थिंक दैट्स नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। आप लोगों को बिल्कुल भी लेट नहीं है, हम लोगों को लेट नहीं, किसी को भी लेट नहीं है आज फिर से एक बार सोचने के लिए कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, एग्जैक्टली मेरा पर्पज क्या है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ किसी और के लिए कर रहा हूँ। सेकंड थिंग, मैं यहाँ से ले क्या रहा हूँ। सपोज करिए मैं दिन में अपने 10 घंटे खर्च कर रहा हूँ उस चीज के ऊपर जहां से मुझे वो रिटर्न नहीं मिल रहा है जो अपने ऊपर खर्च कर पा रहा हूँ, उसके बाद 10 घंटे के बाद इतनी एनर्जी, इतना रिसोर्सेज बचते ही नहीं कि मैं अपने ऊपर काम कर पाऊँ। सो आई थिंक वी आर वेस्टिंग एवरी सिंगल डे। हमें आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा माइंडफुली अपने आप को प्लान करना चाहिए, अपने फाइनेंसेस को, अपनी जॉब को, हर चीज को जो भी हमसे सेविंग्स को। इससे एक और चीज आती है कि अब जैसे इंसान इतना ज्यादा जब खर्च रहा है, एंड में क्या होता है ना कि बहुत ही कम अमाउंट रह जाता है सेविंग करने का, और उसको लगता है कि ये चीज तो मतलब फिर सेविंग वाला पॉइंट आता ही नहीं है दिमाग में। सो व्हाट वी शुड डू इज, मतलब पर्सनली आई हैव फेल्ट इट, मैंने जब अपनी लाइफस्टाइल में ये अपनाया कि जब लिविंग इंडिपेंडेंटली, उसके बाद काफी खर्चे, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें मन भी करता है, कुछ चीजें जरूरतें भी होती हैं जो नेसेसिटी है, और कुछ चीजें जो मेरा शौक भी है। अब इसके बाद सेविंग कैसे किया जा सकता है कि मैं अपनी सैलरी का जो एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट है, वो मैं आते ही, जैसे कि जहां भी मुझे सेव करना है एक अलग बैंक अकाउंट में, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, या मतलब आई एम नॉट सजेस्टिंग यू एनीथिंग, आप बहुत सारी अच्छी फाइनेंस की वीडियोस हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इट्स अबाउट माइंडसेट, नॉट ओनली फाइनेंसेस। सो एक एक्स अमाउंट मैं निकाल के हमेशा पहले रख देती हूँ खर्चे करने के पहले। अब जो मुझे खर्चे करने हैं, ऑब्वियसली मेरा प्लान है तो उसी के हिसाब से मैं सेव कर रही हूँ, उसके बाद में करती हूँ। तो मुझे पता है कि अच्छा अब मेरे पास इतना बचा तो मुझे अपना खर्चा इसी में करना है, तो कटौती भी करूंगी तो चलेगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल I am paying myself instead of paying any EMI or paying any other one. Put constraints on yourself, you know, by yourself. आपको बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, क्योंकि अभी आपकी बाउंड्रीज किसने बनाई हुई है? बाहर के लोगों ने। अपनी बाउंड्रीज बनाइए, अपने फाइनेंसेस के अंदर से अपने आप को फोर्स करिए कि ओके आई स्पेंड दिस मच ऑन माई सेल्फ, आई स्पेंड दिस मच ऑन अदर थिंग्स। ओके, एक और बात भी है कि जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, जो हमारी एज हो चुकी है, हम लोगों से अपने खर्चे नहीं है। मैं अगर मार्केट जाता हूँ मुझे फैमिली के बारे में सोचना पड़ता है, बिल्कुल कि यार आज मैं घर के लिए ये लेके जाता हूँ, मुझे घर पे इस चीज की जरूरत है, उसकी जरूरत है। तो हम लोग बहुत सारी और भी फुलफिलमेंट्स जो पूरी कर रहे हैं, उनके साथ साथ अगर मैं इधर बेफिजूल के खर्चे करता रहूंगा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने फ्यूचर को थोड़ा सा सिक्योर कर पाऊँ, खुद को थोड़ा सिक्योर कर पाऊँ। सो सिर्फ आज के लिए नहीं, आज के अपने खर्चों के लिए नहीं, आने वाले आपके फ्यूचर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने आने वाले 10 सालों के लिए। और एक और चीज साथ में कि जैसे जिस तरह के जितने खर्चे हैं, जैसी लाइफस्टाइल है, सपने हैं, और जो फिट इन होने का, वैसे तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, देयर इज नो पॉइंट, बट खर्चे हमारे इतने सारे हैं कि एक जो हमारी जॉब है दैट वोंट बी एबल टू सेटिस्फाई एवरीथिंग वी नीड। तो एक पैसिव इनकम का सोर्स भी वी शुड ऑप्ट फॉर दैट। Honestly speaking, I think whatever source we opt for a passive income is actually our main interest, which we want to pursue, which we want to have in our life, most of the times. Most of the times, right. Anyways, I think that's the beauty of the life कि यार आपको पता लगता है टाइम के साथ कि क्या आपके साथ हो सकता है, कितने आप कैपेबल हो, और क्या आपके लिए प्लान्ड है। I think at the top of it, that's the final thing कि आपके लिए कुछ planned है, and you should not get diverted from that. सब कुछ, हर एक चीज से हम सीखते हैं। So we are resolute, change in process, and I hope कि आज हमारे इस डिस्कशन से आपको काफी कुछ इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिला, काफी कुछ समझने का मौका मिला, और आप जरूर अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि what are you exactly doing in your life, in your job, and that's very important कि यार फाइनली ना ये डिस्कशन का जो मेन गोल है वो यही है कि आप लोगों के मन में एक ना वो क्वेश्चन पैदा करना, क्वेश्चन आ जाए कि यार हाँ यार मैं जॉब कर क्यों रहा हूँ, गुदगुदी करना, और वो आपको क्वेश्चन आ भी गया होगा। इसके बाद ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चन डालना ही हमारा एक एम था, नहीं, हमने आपको सोल्यूशन भी देने की कोशिश करी कि कोशिश करिए वही काम करो सबसे पहले तो जो कि आपको अपने आप को खर्चने में मजा आता हो, और सेकेंडली प्लान आउट एवरीथिंग इन योर कैपेबिलिटी। यू कांट प्लान आउट एवरीथिंग आल्सो, या आई एम ऑन बोथ साइड्स, सो ट्राई टू डू दिस, एंड आई होप, वी होप कि यार आप लोग जल्दी से कुछ ना कुछ निकाल पाओगे और अपने आप को इस क्वेश्चन से, इस लूप से, इस लाइफ चेंजिंग, लाइफ सेविंग लूप से बाहर निकाल पाओगे, क्योंकि वो आपकी लाइफ नहीं है जो आपको सेव कर रही है। सेव योर लाइफ।
लूप में तो हमेशा कभी ना कभी हम रहेंगे ही किसी ना किसी हद तक, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू थोड़ा ऊपर से सीखने का, थोड़ा ऊपर से देखने का. सो इसी के साथ लेट्स एंड आवर डिस्कशन फॉर टुडे. विल बी बैक विद सम मोर टॉपिक्स, सम मोर tickling discussions. Do for give you. us those topics. We will Yes. surely discuss them. आपने कमेंट्स में लिख सकते हैं. Do like, share and subscribe our channel. जो necessity मतलब जो एक basically बोला Which is जाता our है. necessity. हाँ, I right. think at this point. हाँ, तो thank you so much for watching. Hope you have a great day. Thank you. Bye.